आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट को लॉक करना और अनलॉक करना। तो ऑब्जेक्ट को लॉक और अनलॉक करने के लिए पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। बना लिया ये हमने ऑब्जेक्ट। पहले मैं इनको क्लियर कर लूँ जो सारी चीज़ें हैं। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ से ले लिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट्स ले लिया, इसको फिल कर लिया, ये ऑब्जेक्ट्स आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें लॉक करना है, अनलॉक करना है, जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा। फिर हम जाएंगे लॉक ऑप्शन पे। मान लो हमें ऑब्जेक्ट को लॉक करना है। अब देखो, अब इसको सिलेक्ट करना है, कुछ करना है, हम यहाँ पे क्लिक करे जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, लॉक कर दिया है। ये देखो, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, लॉक कर दिया है तो हमने। ठीक है, अभी हम सेकंड लेते हैं तो हम बना पा रहे हैं, इसको क्लिक भी कर ले रहे हैं। लेकिन हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इनसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसे बना पाएंगे। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, इनमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं। अब इसको अनलॉक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, लॉक को क्या करेंगे, अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम यहाँ पे जो भी करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे। देख रहे हैं, सारे चेंजेस हो जाएंगे। हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, अनलॉक कर दिया है। कहाँ से, ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाके यहाँ से अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स। देखिए अब ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो जा रहा है। अब इसको हम छोटा बड़ा जो भी करना चाहेंगे, तो देखिए ये एरो की यहाँ पे शो होने लगी है। देखो हम इसको छोटा बड़ा कर ले रहे हैं। अभी हमने इसको लॉक कर दिया था तो इस ऑब्जेक्ट में हम न्यू ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर ले रहे थे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर पा रहे थे। चाहो तो आप और ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। ये हमने बना लिया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ये हमने क्रिएट करके रख लिए। हम चाहते हैं कि एक साथ सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर दें, लॉक कर दें। तो हमने ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद हम इनको सिलेक्ट करेंगे, कहाँ पे जाके, एडिट ऑप्शन में जाके सिलेक्ट ऑल करते हैं। तो हमारे क्या हो, सिलेक्ट ऑल करने के बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट्स में। तो हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब हम लॉक करने के लिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाते हैं, लॉक ऑप्शन में जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉक ऑब्जेक्ट। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं सारे क्या हो गए हैं, लॉक हो गए हैं। दिख रहा है, इनमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे लॉक हो गए हैं। अब हम चाहते हैं इन ऑब्जेक्ट्स में वर्क करें, तो हम जाएंगे लॉक वाले ऑप्शन में, अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट। मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। ये हमने किया। इसके बाद हम जिसमें भी जाके क्लिक करते हैं तो देखिए कर्सर आपका शो हो रहा है, और हम यहाँ पे ये देखो, इसको उठा के हम कहीं पे भी रख ले रहे हैं। ये देखो सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे एक साथ मूव कर रहे हैं। तो लॉक और अनलॉक तो सीख गए होंगे आप लोग, बन जाएगा आप लोगों से। लॉक करना अनलॉक करना बहुत ईजी है। कहाँ मिलेगा ये, ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन पे। ठीक है, इसके अलावा मान लो हमको कन्वर्ट टू कर्व में कन्वर्ट करना है, तो कर्व में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कर्व में कंप्लीट कर लो। शेपिंग करनी है, शेपिंग कर लो। बिल्ड में करनी है, इसमें करनी है, इसकी शेपिंग कर सकते हो आप। ये चेंजेस हो जाएंगे। ज्वाइन करना है कर्व को, तो कर्व ज्वाइन कर लो। यहाँ से हमें कर्व का जितना देना, बढ़ाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, जितना करना है हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो ये कर्व की, ये देखो, ये चेंज हो जाएगा, कर्व में आ गया ये। तो हमने कर्व को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। कहाँ से होगा ये, ऑब्जेक्ट ऑप्शन से होगा आपका। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, लॉक करना। लॉक करने के बाद शेप भी कर सकते हो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके शेप में चले जाएंगे। तो यहाँ से जिसमें देना, बाउंड्री देना है तो बाउंड्री की शेप दे सकते हो आप, चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा जो करना है दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जब
अनहाइड होंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मान लो किसी में बारकोड हमें देना है तो हम यहाँ से बारकोड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग हम यहाँ पे दे देंगे, इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो हम ये बारकोड दे सकते हैं। दिख रहा है ये बारकोड? आप लोग देखते होंगे बैंक वगैरह की जो पासबुक होती है उसमें बारकोड के बिना आपकी पासबुक में एंट्री नहीं होती है। आपको यदि मशीन में जो मशीन होती है जिसमें हम एंट्री फिल कराते हैं उसमें बिना बारकोड के वो फाइल नहीं कहेंगे, इसको पासबुक कहेंगे। पासबुक को क्या करता है, एंटर नहीं करता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एंटर बारकोड, यहाँ से बारकोड भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें क्या करनी पड़ती है, नंबरिंग देनी पड़ती है, तभी आपका ऑब्जेक्ट में जाके इंसर्ट बारकोड हो जाता है। ठीक है, बन जाएगा। न्यू ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ से न्यू ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कि हमें कोई ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई और विंडो यहाँ पे हमें इंसर्ट करानी। मान लो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चार्ट यहाँ इंसर्ट कराना चाहते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ पे हम वो ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। ये दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट, ये किसका आ गया है, एक्सेल का। एक्सेल की सीट हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका चार्ट हम देख रहे हैं। क्लोज कर देंगे हम, तो इसको सिर्फ हम उस ऑप्शन के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए ये हमने क्या किया है, इंसर्ट करा लिया है। ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया है। कहाँ का, चार्ट का। तो कहाँ से, ऑब्जेक्ट ऑप्शन से आएगा, वहाँ से हम चाहे तो एक्सेल, पावर पॉइंट, जहाँ का भी हमें रखना हो यहाँ पे वो चीज़ें हमें मर्ज करानी है इस विंडो में, तो हम उसको मर्ज करा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, किससे, ऑब्जेक्ट ऑप्शन से। ऑब्जेक्ट ऑप्शन से जाके हम उसको यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में आपने लॉक करना, अनलॉक करना, बारकोड इंसर्ट करना, ऑब्जेक्ट को कर्व करना, शेपिंग देना, ये सीखा है।